दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आज हम बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं जो मैंने बेसिक बताया था सीटिंग अरेंजमेंट से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया नया अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहले देखें तो 5 व्यक्ति जो है बैठाना अपने को किस तरह से है। जैसे ये लाइन है तो इस पे ऊपर की ओर 5 को बिठा देना है। ये ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य पे ध्यान देंगे। ए बी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब ए जो है बी के दाएं बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बी को बिठाना है और बी के दाएं की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ए बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है, मतलब बी यहाँ पे बैठा हुआ है, बी यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके बाएं बैठा हुआ है ई, ठीक है। बाएं ठीक है, तो बी के बाएं बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। परंतु सी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब दायां हो गया इधर से, ठीक है। तो सी यहाँ पे बैठा हुआ है, सी के दाएं बैठा हुआ है ई, ठीक। यदि ए डी के बाएं बैठा हुआ है, मतलब अगला सेंटेंस की बात कर लें तो ए जो है डी के कहाँ बैठा हुआ है, बाएं, ठीक है। बाएं बैठा हुआ है, डी के बाएं बैठा हुआ है तो बीच में कौन बैठा है। तो अब हम सबसे पहले ये 3 सेंटेंस हमारा अलग अलग हो गया, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को हम एक साथ बिठाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो सी, सबसे पहले हम ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसके दाएं जो है कोई नहीं है, दाएं है तो दाएं बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लें सी के दाएं कौन है, ई है, और ई जो है बी के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। और बी के दाएं कौन है, ए है, ठीक है। बी के दाएं कौन है, ए है। और अगला लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बताया था, ए जो है डी के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, डी के बाएं बैठा हुआ है। तो लास्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन सा बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। बी के दाएं ई है, उसके बाद सी है, और बी के बाएं में कौन सा है, ए है और डी है। तो बीच में कौन सा हो गया, बी हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड नंबर बी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जो है इसका जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठा हुआ है, ए लड़का डी की बाईं तरफ है और बी की दाईं तरफ है, ई लड़का बी की बाईं तरफ है परंतु सी के दाईं तरफ है। सिरों पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ें। तो पहला क्या बोल रहा है, ए लड़का डी के बाईं तरफ है, मतलब डी अगर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक, की बाईं तरफ की बात करेंगे तो हम बायां इधर हो जाता है, तो ए यहाँ पे बैठा हुआ है। जो बी के दाईं तरफ बैठा हुआ है, मतलब बी के दाईं तरफ बैठा हुआ है, ये हो जाएगा दाएं, ये हो जाएगा बाएं, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस की बात कर लें। ये तो पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे ई लड़का बी के बाईं तरफ बैठा हुआ है
परंतु सी के दाईं तरफ बैठा हुआ है। तो सी के दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? ई। और बी के किधर बैठा हुआ है? बाईं तरफ। तो ये दो सेंटेंस हो गया, ठीक है। बाएं, ठीक। अब दोनों को एक साथ सम्मिलित कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों छोर पे कौन बैठा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, सिरों पे कौन बैठा हुआ है। तो पहला सिरे पे कौन सा है? सी बैठा हुआ है और दूसरा डी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या बोलता है? सी और डी। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, 5 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर है। तो सबसे पहले देख लेंगे क्या बोल रहा है पहला सेंटेंस। पी क्यू के दाईं ओर है, ठीक है। दाएं बाएं को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू यहाँ पे है जिसके दाईं ओर पी है, ठीक। और आगे देखें तो एन क्यू के बाईं ओर है। एन जो है क्यू के बाईं ओर है। क्यू यहाँ पे है, उसके बाईं ओर एन है, ठीक। लेकिन एम के दाईं ओर है। एन जो है क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। तो सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको आगे लिख लें। जैसे हम एन की बात करेंगे तो वो क्या है? क्यू के बाईं ओर है और एम के दाईं ओर है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ये हो गया अपना। पी ओ के बाईं ओर है। पी जो है ओ के बाईं ओर है। पी जो है ओ के बाईं ओर है। ये हो गया तीसरा सेंटेंस, ठीक है। अब ये तीनों को एक जगह लिख लेंगे। एम के बाद एन आता है, एन के बाद क्यू है। पहले तीसरा सेंटेंस को बिठा रहे हैं, एम एन क्यू। उसके बाद क्यू के बाएं कौन सा है? क्यू के दाएं, ठीक है। क्यू के दाईं तरफ कौन है? पी है। और पी जो है ओ के बाईं ओर है, ठीक है। ओ के बाईं ओर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दाईं और अंतिम छोर पे कौन बैठा हुआ है। तो दायां आप लोगों को याद ऐसे बिठाना है सारे आदमी को। तो इस तरफ हो जाएगा दायां, इधर दायां, और इस तरफ होता है बायां, ठीक है। तो ये हो गया बाएं और ये हो गया दायां। तो दाएं छोर पे कौन बैठा है? ओ बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन लतीफ और बैठा हुआ है, ठीक है। बायां और दायां का ध्यान रखें। लतीफ के बाईं ओर बैठा है कौन? रॉबिन। पहला सेंटेंस ये हो गया। मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच बैठा हुआ है। मतलब कि राकेश यहाँ है, ठीक है, और मोहन है, ठीक, और इधर लतीफ है। लतीफ, ठीक। ये हो गया दूसरा। गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो गोविंद कहाँ है? यहाँ है।
लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है। लतीफ़ के बाईं ओर बैठा हुआ है। लतीफ़ के बाईं ओर 2 आदमी बैठा हुआ है और लतीफ़ के जो है दाईं ओर भी 2 आदमी बैठा हुआ है। ठीक लें कि सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? गोविंद। गोविंद आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? रॉबिन। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? लतीफ़। ठीक है। अब लतीफ़ किसके बाईं ओर बैठा था? तो ये बैठा था मोहन के। उसके बाद और मोहन किसके बाईं ओर बैठा था? तो राकेश के। तो अब हम देखेंगे कि 2 इधर भी बैठा हुआ है, 2 इधर भी बैठा है। मध्य में कौन बैठा है? लतीफ़ बैठा हुआ है मध्य में बैठा है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो यहाँ पे देखें कि दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, दाएं छोर की बात कर रहा है तो दाएं छोर पे हम यहाँ पे देखेंगे कौन बैठा हुआ है? राकेश बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, ए। पता है 4 लड़कियां फ़ोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठी है। सीमा रानी के बाईं ओर है, मैरी रानी के दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। फ़ोटो बाईं ओर से दूसरे नंबर पर कौन होगा फ़ोटो में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला सेंटेंस की बात कर लें तो सीमा रानी के बाईं ओर बैठी हुई है। तो सीमा बाईं ओर बैठी है किसके? रानी के। मैरी रानी के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, रानी के दाईं ओर कौन बैठी है? मैरी। रीता रानी और मैरी के बीच बैठी हुई है, मतलब रीता कहाँ बैठी हुई है? यहाँ पे। रीता यहाँ बैठी हुई है। तो फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो इसमें तो सीधा सा आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आएगी। अगर मैरी यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमा यहाँ बैठी है, रानी यहाँ, रीता बीच में बैठी हुई है और मैरी इस तरफ बैठी हुई है। तो दूसरे नंबर पे दाएं इधर हो गया, ये दाएं होता है और ये होता है बाएं। तो दाएं छोर से दूसरे नंबर पे फ़ोटो में बाईं ओर से, बाईं ओर से बात कर रही है तो ये कौन आएगी? रानी आएगी। ठीक है, तो रानी ए नंबर पे है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को एक लाइन में भी हल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल्स में भी बता दिया है और जो है एक सेंटेंस में भी हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ध्यान देते रहें, सवाल सॉल्व हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.